हाँ जी, वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है। पलक, अंशिका, सुकन्या, वॉइस क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक ठीक है। एनिमेशन का ही एक एग्जांपल और करते हैं आज। तो यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ बीजी इमेज। बैकग्राउंड में इमेज लेंगे हम और उसके ऊपर टेक्स्ट लेके आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है। एक डिव लेना है, उसके अंदर क्लास लेनी है। क्लास का नेम आप कुछ मर्जी ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको सबसे लास्ट में। क्लास है बीजी इमेज। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हाइट दे देते हैं नियर अबाउट 250 पिक्सल। विड्थ 100%। अब यहाँ पर एक और इशू है। क्या इशू है कि वापस चलते हैं। डी एक डिव को ना पोजीशन लगी हुई है कोई, उसको डिव लिखा हुआ है। जो पहले जो डिव था ना, ये डिव। ठीक है। तो वो मालूम नहीं चल रहा कि डिव कहाँ जा रहा है हमारा, जो नया बना है। तो अच्छा, ये डिव था हमारा मेन, इससे बाहर लेना है हमने, इससे पहले लेते हैं। ठीक है। अब पहले तो ले लिया, लेकिन अब वो क्या हुआ कि अब ये अलग डिव बन गया, ये अलग डिव बन गया। ये जो चल रहे हैं इस डिव के अंदर चल रहे हैं, ये वाला जो डिव है। ठीक है, हमने ये वाला डिव लिए, ये वाला। तो मैं इसको थोड़ा हाइट और इंक्रीज कर देता हूँ। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मेरा डिव है ना, इसको मैं क्लास से ले लेता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ फॉर एनिमेशन। ठीक है। तो जहां पर सिंपली डिव लिखा था, वहां पर मैं क्लास का नेम डाल दूंगा अभी, ताकि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो इसको ना जाए। ठीक है। अब यहाँ पर इसका हाइट थोड़ा और इंक्रीज करते हैं नियर अबाउट 350। तो कुछ इतना रहेगा, यानी कि कुछ इतना। यहाँ इससे ऊपर जो दिख रहा है ये हाइट है, विड्थ पूरी है उसकी। ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि विजिबल हो जाए कहाँ तक है। इसको हम दे देते हैं अ, थोड़ा चेंज तो नहीं है, सेम जैसा लग रहा है। तो एक ये डार्क डाल देता हूँ। वैसे तो इमेज लगानी है हमने यहाँ पे। ठीक है, इमेज का यूज करना है। तो बैकग्राउंड यूआरएल, इमेज ले लेते हैं कोई भी। कंप्यूटर ऑन डेस्क, ये वाली इमेज लेते हैं। ओपन इन न्यू टैब। ज़्यादा ही स्मॉल है ये तो। पिक्सल चेक कर लेते हैं, फटेंगे तो नहीं इसके। चलो। या फिर हम पिक्स अभी यहाँ से उठाते हैं। चलो।
ये वाली लेते हैं। ठीक है, तो इसका साइज यहाँ से, साइज का ऑप्शन कहाँ है हमारे पास? चलो, नहीं हो रहा है सीधा। ठीक है, साइज ठीक है इमेज का। गया। ओके, यहाँ पर है, ठीक है। ये इमेज मुझे, मैं यहाँ रखनी है मुझे इस फोल्डर के अंदर, तो यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देखो जाता है चला जाएगा। ठीक है, ये इमेज आ गई है। इसको बंद करते हैं, नहीं चाहिए कुछ ऐसा। अब ये लगाओ, इमेजेस के फोल्डर में है वो। ठीक है, ओके, इमेजेस नहीं है, कुछ और है मेरे ख्याल से। क्या है बात इसका? मेन से बाहर जाएगा, इमेजेस का फोल्डर है। क्यों नहीं आ रही है? इतने फोल्डर पे है भी नहीं हमारे यहाँ पे। ये- ठीक है, ये ना मेन से बाहर है। इमेजेस, ये अच्छा डेस्कटॉप डेमो डॉट जेपीजी। अब यहाँ इमेज है, ठीक है, तो इसको हटा दो, बैकग्राउंड कलर को। तो इमेज क्यों नहीं है हमारा? इस नाम से पहले भी कोई क्लास है? नहीं है। ओके। यहाँ पर ना क्या करते हैं, बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, तो
यहाँ पर कुछ ऐसी दिखेगी, साइज काफी बड़ा इमेज का एक तो। कंटेन करें तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, स्क्रीन साइज पे कुछ ऐसा आएगा, रिपीट हो रही है। रिपीट नहीं करोगे तो फिर एक बार दिखेगी, इतनी दिखेगी फिर आपको। ठीक है, इस व्यू के लिए हमारा सही है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि कुछ टेक्स्ट लेके आना है, लाइक इधर से निकल के यहाँ दिखे, इधर से आए कुछ यहाँ दिखा दो, जो भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए अभी के लिए मैं यहाँ पर एक हेडिंग ले लेता हूँ। ये मान लो ये टेक्स्ट है आपके पास। ठीक है, इस क्लास के अंदर है H2। ठीक है, एक तो ऐसे लिखते हैं हम कि क्लास का नेम दिया, उसके अंदर H2 है। एक और तरीका भी आपके पास, वो क्या है, शॉर्टकट। इसके अंदर ही हम लिखते हैं, कुछ ऐसा साइन था उसका, एंड H2। अब ये कन्फ्यूजन है क्योंकि साथ में अलग साइन होते हैं, इसमें अलग होता है। इसका क्या है, नेस्टेड 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 CSS। ओके, एंड सिंगल इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ भी इसको अगर आप से लगाओगे, जैसे कि मैंने लगाया फॉन्ट फैमिली, ये वाला लगाते हैं, फैंटेसी चेंज हुआ बट सही नहीं है। ठीक है, ये वाला यूज करते हैं, कलर, या फिर प्योर वाइट ले लो। जैसे टेक्स्ट शेडो डाल देते हैं, ये इसलिए करा रहा हूँ साथ साथ ताकि थोड़ा रिपीट होती जाए प्रॉपर। ठीक है, कैसे करते थे, 0 0 2px, इसको दे देते हैं हल्का सा ब्लैक, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, इसको इंक्रीज करना है तो 4 पिक्सल कर दो, कुछ ऐसा बनेगा। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करना है तो फॉन्ट साइज 45 पिक्सल कर देते हैं। ज़्यादा हो जाएगा, 40। मुझे इसके अंदर रखना है तो थोड़ा और स्मॉल करते हैं, फिर अबाउट 35। ठीक है, 32। ठीक, अब इसको क्या कर दो आप, पोजीशन रिलेटिव, तो वहीं पर है। ठीक है, टॉप से थोड़ा नीचे कर दो जहां पर आपको चाहिए, लाइक मुझे थोड़ा नीचे चाहिए 50 पिक्सल। कहाँ पर जाएगा, जी यहाँ पे थोड़ा और नीचे करते हैं इसको, 60। ठीक है, और थोड़ा एक्चुअली मुझे चाहिए लेफ्ट में 20 पिक्सल, कुछ यहाँ पे चाहिए मुझे। ठीक है, अब करना क्या है कि पहले इसको हाइड कर देना है। तो ये वाला तो यहाँ यूज नहीं होगा, ये जब एनिमेशन लगाएंगे तब यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं लेफ्ट में, अगर मैं माइनस कर दूं 50%, तो उस तरफ चला गया। ठीक है,
तो अब मैंने परसेंटेज में लिया है तो मुझे वहां परसेंटेज लेनी पड़ेगी, जो अभी 20 पिक्सल गया था ना वो नहीं लेना फिर। तो अब यहाँ पर इसके अंदर सिंपली लगा दो एनिमेशन। ओके, इसलिए आ रहा है एनिमेशन। नेम दे दो इसको टेक्स्ट लेफ्ट। मैं चाहता हूँ कि 2 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए और लीनियर। ठीक है। डिले रखना है तो डिले डाल सकते हो, मैक्सिमम 0.3 सेकेंड का रख दिया मैंने। टाइम ये कौन सा इशू नहीं है इसके अंदर। हम्म। ठीक है, अब ये जो है की फ्रेम बनाने हैं इसके। की फ्रेम के अंदर, अच्छा मैं की फ्रेम यहाँ बना रहा हूँ ना तो उठा नहीं रहा, इसके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से क्यों नहीं उठा रहा की फ्रेम, एट द रेट की फ्रेम का। ठीक है, आइडेंटिफायर में डाल दो इसको। 0 से 100% भी कर सकते हो, 2 से फ्रॉम भी कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी। ठीक है, 2 से यानी कि 2 में वापस वही यहाँ होगा, हाइड होगा यानी कि, और 100% फ्रॉम पे वहां चले जाएगा, तो मर्जी है आपकी। 0% लेना है 0% ले लो। तो यहाँ पर अब ये जो यहाँ दिया है मैंने, अगर मैं यहाँ देता हूँ, अब नहीं जा रहा ना, तो इसको यहीं पर ही रखो। यहाँ तो है ये। ठीक है, 100% के ऊपर लेफ्ट कर दो, +50% होना चाहिए। तो अब ये क्या, ये चलता हुआ दिखेगा मुझे? अब कैसे होगा? क्योंकि अब हम नहीं किया, हम इसके अंदर करना था हमें, ये एंड लगा के नहीं दे रहा, यहाँ एरर आ रहा है। स्पेस खत्म करो, बाहर ही आएगा फिर तो। सबसे बाहर लिया मैंने तो नहीं आ रहा, यानी कि वहीं आएगा। अच्छा, ये आ गया। अब ये निकल के आना चाहिए था। बॉक्स तो आ जाता है, ये टेक्स्ट कैसे लेके आएंगे? हम्म। या हमने जो लैपटॉप और लेफ्ट लिखा है ये गलत है हमारा, क्या ट्रांसलेट कर सकते थे यहाँ पे? देखो, इसको यहाँ पर लिखो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, ये एक्स और वाई दोनों वैल्यू लेगा। तो टॉप से मुझे थोड़ा नीचे करना है, तो अभी के लिए मैंने किया इसको 50 पिक्सल। तो दोनों साइड से 50 पिक्सल ले रहा है, एक साइड से ले रहा है। सेकंड वैल्यू दो, चलो 50 पिक्सल। ओके, इसको देना कोमा। ठीक है, वर्क कर रहा है। तो इसको 0 करो, तो यानी कि फर्स्ट वाली क्या है, एक्स और वाई चलता है ना इसमें, भाई तो एक्स एक्सिस से दूर हुआ है, ऐसा ना। ठीक है, यानी कि ये तो हमने, अब इसको मैं 0 रख देता हूँ, टॉप से नीचे करता हूँ कुछ यहाँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ चाहिए मुझे, नियर अबाउट 80 पिक्सल यहाँ पर। ठीक है, और जब निकल के आएगा टेक्स्ट तो मुझे चाहिए तकरीबन 20 पिक्सल के आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए तो मुझे इसको हाइड करना है, उस तरफ लेके जाना है। तो क्या ट्रांसलेट वर्क करेगा यहाँ पे? इसको माइनस में अगर सिंपली 20 पिक्सल लेके आना तो -20 पिक्सल करता हूँ तो कुछ इतना होगा, तो यानी ज्यादा करना पड़ेगा मुझे। 100% कर दूं तो चला गया। ठीक है, तो सेम
ये वाली कॉपी करो, यहाँ लाओ, और इसको यहाँ करके इसको कर दो 20 पिक्सल। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि जो रनिंग में दिखाएगा? बॉक्स तो चल जाता है लेफ्ट राइट से। या हमने उसके अंदर नेस्टेड किया तभी नहीं चल रहा हो? अगर ऐसा है तो मैं इसको और यहाँ तक कट करो, ठीक है, एंड हटा दो, बाहर ले आओ। आया? एक बार आएगा देखो। ओके, यहाँ कंट्रोल S। वो रोकना है, कैसे रोकेगा? कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए? बताओ। एक बार तो आ जाता है, वो चला जाता है, रोकना भी है उसको। अब क्या लगेगा? या पोजीशन रिलेटिव किया हुआ है इसलिए। अगर मैं एब्सोल्यूट करूं तो फिर इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब 100% टाइम में तो 2 सेकंड है, 2 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। हम्म। 100% पर यहाँ पर पोजीशन स्टैटिक कर दूं या तो फिक्स से देख लो। कैसे रुकेगा? या मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि 1 टाइम चलना चाहिए? या प्रॉपर्टी जो लगाई है वो गलत है? तो अभी तक जो प्रॉपर्टी की है उनमें से कौन सी लगेगी ऐसी? या राइट लेफ्ट जो किया था पहले वो सही था? देखो उससे भी करके देखते हैं, इसको वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पोजीशन तो लगाई है ऑलरेडी, यहाँ पर कर दो टॉप से 50%। अच्छा, मैं ना इसको भी बंद कर देता हूँ, नेम चेंज कर दिया मैंने ताकि मुझे दिखे कहाँ पर है। टॉप से 50% यहाँ जा रहा है, यानी कि ये किसी और का टॉप ले रहा है, इसका नहीं ले रहा ये। तो इसका लेने के लिए इसको पहले रिलेटिव देना पड़ेगा इस ड्यू को, जो कि ये है। इसको पोजीशन रिलेटिव दिया मैंने, तो चेंज आना चाहिए। आ गया? टॉप से 50% हो गया, जबकि 50 नीचे हमें थोड़ा कम करते हैं, नियर अबाउट 40%। 40 भी ज़्यादा है, चलो यहाँ रखते हैं। और लेफ्ट से अब मुझे, अच्छा, पहले ना लेफ्ट लगाने से पहले इसकी थोड़ी पोजीशन सेट कर लो। कैसे कर सकते हो? और क्या चीज़ है? उससे भी तो कर सकते हो, इसको मार्जिन दे दो, इधर से इधर हो जाएगा। कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल हो गया, यहीं पे रखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट लगा के -100% कर दो। कर दिया? चला गया? अब यहाँ पर क्या करना है, चलो इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं चाहिए अभी इसको, ये तो चाहिए ही नहीं हमें।
अब जीरो पे तो वही है एक्चुअल में जो ये वाली पोजीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अब, टॉप 30% है, 30 रखना है। लेफ्ट अगर मैं 100 करता हूँ फिर क्या होगा, बॉक्स तो चलता हुआ दिखता है, अब ये नहीं दिख रहा, या मुझे जीरो करना है। अगर इसकी जगह बॉक्स होता वो दिखता आपको चलता हुआ, क्यों नहीं दिखा। अच्छा, अभी एक चीज और चेंज करनी है, ये वन भी तो हटाना है। क्या हटा एक दिया, सेकंड यार, मैं वो रखूँ। तो कैसे रुकेगा, कौन सी प्रॉपर्टी से रुकेगा। ये बताया आपने टॉप से 50 करके, टॉप से 50 करके। जिस पोजीशन पे आ रहा है वहीं रोकना है। इसमें क्या लॉजिक लगना चाहिए कि वो टेक्स्ट दिखे मुझे, यहाँ पर देखोगे तो कहीं इधर आएगा, आके चला जाता, बट रुकना रुकना चाहिए वो। रुकना चाहिए हम। कैसे रुकेगा, क्या लगाए ऐसे, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ये पॉइंट्स इंक्रीज कर दूं इसके। पहले के दिए उधर में 100। अगर ऐसे लगता है कि ओपेसिटी की वजह से है तो उसको वन कर देते हैं। वापिस से कंट्रोल एस किया, दिखा, चला गया। तो क्या है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा वो, रुकना चाहिए। जैसे मैंने बॉक्सिस के केस में किया था, बॉक्स रुक जाता है ना, लाइक उसको आपने वन टाइम करना है, टू टाइम करना है तो रुक जाता है वो, बट यहाँ नहीं रुक रहा वो। हमने इसको जरा वो कर रखा होगा ना 3D में या जैसे साइड हो गए। कैसे निकालोगे सोल्यूशन इसमें, कोई और प्रॉपर्टी लगाओ, रोटेट लगाओ, नहीं होगा रोटेट से, सोचो। प्रॉपर्टी सोचनी है कौन सी लगेगी अब। अगर ये लगेगी तो क्या नहीं लगाया हमने, सोचना ही है। इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि हम्म, अच्छा वैसे तो, चलो ये मैंने वैसे तो पहली बार करके देखना अगर नहीं होता तो, नहीं तो अदरवाइज क्या करना है आपने, जब भी कहीं जॉब वगैरह करते हो फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, उसके लिए शॉर्टकट्स हैं। टेस्ट एनिमेशन इन CSS, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, एनिमेट, एनिमेट.css, यहाँ पे जाना। यहाँ काफी टाइप का मिलेगा आपको, किसी के ऊपर भी क्लिक कर दो अभी के लिए। चलो फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देते हैं, या फिर हमें कैसे चाहिए, एंट्रेंस टाइप, ऐसे चाहिए था ना। ठीक है, वैसे तो दो तीन चीजें लगी हुई हैं इसमें, स्क्यू भी लगा हुआ है। ठीक है, अब स्टॉप करना है, तो इसकी CSS कहाँ से देगा, ये कहाँ से देगा। हम्म, ये भी यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करना है इसको। ये एनिमेट है ना, एनिमेट से नहीं करते, हम करते हैं एनिमिस्टा, एनिमिस्टा से देखते हैं। हमें चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, और चाहिए हमें इस तरह का चाहिए,
फोकस इन। तो ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, बट हमें चाहिए लेफ्ट से। ट्रैकिंग इन चेक करो क्या है इसके अंदर। नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ से मालूम चल रहा है नाम से। एंट्रेंस में होना चाहिए वैसे तो, बट के बॉक्स से। इसके लिए लेफ्ट। नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। एग्जिट बेसिक में क्या है इसका? ये भी नहीं चाहिए। उन्हें तो टेक्स्ट में ही चाहिए। हम्म, कुछ ऐसे ही करना, हमने इधर से इधर आना है। देख रहे हो कितना कुछ लगा हुआ है। टेक्स्ट एनिमेशन आप इंटरेस्ट के अंदर। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं, इसके अंदर नहीं है ये वाला। एंट्रेंस, टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, CSS। तो डायरेक्टली वो यूज किया हुआ है। यूज तो ये किया हुआ है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। पोजीशन एब्सोल्यूट। परसेंटेज अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना जो भी ऑनलाइन है। ये कुछ चाहिए।
अभी वहां रुक रहे हो जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेरे ख्याल से गलती क्या की है हमने, इसको 90% करते हैं। ठीक है, और ये वाला तो रख ही देते हैं वापस यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ, इसको कॉपी किया, इसको 100%, इसको 70%। ये वापस चला गया, 100% वो वापस चला गया। तो मैं इसको अगर अभी भी रुका, ओके, 0 हो गया ये। 100% पे वापस जा रहा है।